हूँ। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम समय और कार्य का टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, इनको करेंगे। और इन प्रश्नों को करने के बाद दोस्तों ऐसा कोई भी टाइप नहीं रह जाएगा। जब मैं टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाए और आपसे नहीं बनेगा। बस आपको करना क्या है, बार बार प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है, उन्हें लगाना है। चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन है कि जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, सिलेक्शन प्रसाद नहीं जो सब में फ्री का बटेगा। चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है तथा सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है, इसलिए सबको अलग अलग दिन लग रहे हैं काम को करने पे, पर ये नहीं दिया है कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा। कोई का दिया है कि 1/2 भाग दिया हुआ है, बी का 3/5 दिया है, सी का 2/3 भाग का दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं कि यदि वो पूरा काम करता तो उसको कितने दिन में लगता। तो जैसे लिखा है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, जो ए है 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, 5 दिन लग रहे हैं। देखिए, ये 2 बराबर के इस साइड है, उस साइड जाएगा तो कितने में हो जाएगा। अब वैसे भी आपको पता है कि आधा काम करने में 5 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में 10 दिन लगेंगे, या 1 भाग यानी हो जाता है पूरा भाग। तो 1/2 भाग में लगते हैं 5 दिन, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, ए को 5 गुणे क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कितने दिन लगना है, ए को 10 दिन का समय लगेगा। एक को 10 दिन का समय लगेगा पूरे काम को करने पे। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, बी 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये बराबर की इस साइड बटे में है तो उधर जाएगा तो कहे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो एक भाग निकालना है, यानी पूरा काम निकालना। पूरा काम या एक भाग भी कह सकते हैं, एक भाग या पूरा काम, एक भाग अथवा पूरा काम भी कह सकते हैं इसको आप। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। अब क्या हो जाएगा, ये इधर जो है भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। और ये इधर जो है गुणे में है, एक के साथ मल्टीपल में है 3, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 5/3। 3 से आप इसको कैल्सिल करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में। और 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी बी को उसी को काम को करने में कितने दिन लग गए, 15 दिन लग गए। अब सी में आते हैं। सी का कह रहा है, सी को कितने दिन लग रहे हैं, 2/3 भाग काम करता है 8 दिन में। 2/3 भाग कर रहा है 8 दिन में, तो 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2 भाग में हो जाएगा। तो एक भाग यानी पूरा काम, एक भाग यानी पूरा काम करेगा 8 गुणे 3/2। 2 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई आपको पता है कि 4 3 का कितना होता है 12। यानी ए को कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन, बी को कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन, और सी को कितने दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को। चलिए तो लिख लेते हैं कि ए को लग रहे हैं 10 दिन, जो बी है उसको लग रहे हैं 15 दिन, और सी को कितने लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। तो 10, 15 और अब टोटल काम हमको ज्ञात करना होगा। काम तो टोटल दिया नहीं है, तो 10, 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। कल मैंने आपको एलसीएम लेना नहीं बताया था, आज बता देता हूँ। बहुत से बच्चों से नहीं आता होगा, एलसीएम लेने में दिक्कत होती होगी बहुत से बच्चों को। तो चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। कैसे एलसीएम लेते हैं, 10 लिख लीजिए, 15 और 12, ये अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग दिया जाता है। अभी 2 से भाग देंगे तो 10 में चला जाएगा, 5 बार में आ जाएगा इधर, 15 में जाएगा नहीं, ये आ जाएगा 6। फिर 2 से देंगे, ये इधर 5, 15 में फिर नहीं जाएगा,
इससे चला जाएगा 3 बार में। अब आगे वाली संख्या किससे देंगे, 3 से देंगे। इधर 5 आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो क्या आ गया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, क्या आ गया, 60 क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब टोटल जो एलसीएम आता है वही क्या हो जाता है हमारा टोटल, उसको काम मान लेते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं कि टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल काम हो गया 60। टोटल काम हो गया 60। ए 10 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा। यदि आप मान लो 60 रोटियां हैं, आप 10 दिन में खा लेते हो, तो एक दिन में कितनी रोटी खाओगे, 6 रोटी खाओगे ना। कैसे निकालोगे इसको, आप ऐसे निकालोगे, 60 में 10 का भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, तो पता चल जाएगा कि आप एक दिन में जो है 6 रोटी खाओगे। जैसे बी है, 15 दिन में मान लीजिए काम कर रहा है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 का आप भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4, तो एक दिन में कितना काम करेगा 4। इसी प्रकार सी जो है 60 में 12 का दे दी, क्योंकि भाई 12 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो ऐसे निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। ये 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में करेगा 4 काम। और सी जो है 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। अब प्रश्न कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी। तो ए बी सी का एक दिन का काम हमको ज्ञात हो गया, ए का एक दिन का काम 6 काम, बी का 4 काम और सी का 5 काम। तो टोटल ए बी सी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 6 4 10 5 15। अब आपको पता है कि ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो हमको पता है कि 4 दिन लगेंगे, 15 आज करेगा, 15 कल, 15 और आगे, फिर 15 आगे, तो 60 दिन, 60 काम को कर देगा 4 दिन में। तो इसका तरीका एक और ऐसे भी होता है, ऐसे कैसे कब तक कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करिए कि सीधे क्या करिए, 60 में जो है 15 का भाग दे दीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा कि ये जो है मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, काम को 3 दिन में पूरा कर देंगे। समझ गए होंगे ना आप इस प्रश्न को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यदि आपको दिक्कत है इस प्रश्न को समझने में, तो हम एक बार और समझा देते हैं आपको। वैसे आप समझ गए होंगे, चलिए मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। प्रश्न कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तथा सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तीनों को मिलके करना है, अभी अलग अलग कर रहे हैं तीनों काम। तो तीनों का पूरा काम तो दिया नहीं है कि कितने दिन में कर रहे हैं, तो इनका निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे ए का निकाल लेते हैं, ए जो है 1/2 भाग कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा एक काम करेगा, पूरा एक काम जब करेगा तो उसको लग जाएगा 2 गुणे 5 बराबर 10 दिन का समय लगने वाला है। इसी प्रकार बी आपका कर रहा है 3/5 भाग काम 9 दिन में, तो जब पूरा काम करेगा, एक काम पूरा करेगा, एक काम पूरा जब करेगा तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, मतलब 3 से 9, 3 त्रिकाई 9, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15। तो बी को लग गए 15 दिन। अब बारी आती है सी की। सी काम कर रहा है 2/3 भाग कर रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। तो 2/3 भाग, तो एक काम जब पूरा करेगा, एक काम पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 3/2। भाई ये बराबर की साइड भाग में है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी गुणे में हो जाएगा, और ये इधर गुणे में है तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 चौको 8, तो 4 3 12। तो सी को कितने दिन लग गए, 12 दिन लग गए। ये समझ गए होंगे। अब टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ए को लगा 10 दिन, बी को लगा आपके 15 दिन, सी को लग रहा है 12 दिन। तीनों कैल्शियम लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, टोटल काम पता चल जाएगा। तीनों कैल्शियम लिए 10 15 12 का मैंने बताया था कैसे एलसीएम लेते हैं।
तो एक बार देख लीजिएगा फिर से पीछे करके, तो आ जाएगा 60। यानी 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 60 में 10 का भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम करेगा, 6। तो ए का एक दिन का काम आ गया 6। बी कर रहा है 15 दिन में 60 काम, तो 60 में आप 15 का भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। तो पता चल जाएगा कि बी का एक दिन का काम कितना है, 4 काम कर पा रहा है। सी का निकालना है, सी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन का निकालना है, 60/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि ये कितना काम कर रहा है आपका, 5 काम कर रहा है। ए एक दिन में करता है 6 काम, बी कर रहा है 4 काम, सी कर रहा है 5 काम। यदि तीनों साथ में करेंगे तो टोटल काम इनका जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का काम, 6 4 10 और 5 15। तो तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करते हैं। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, टोटल काम है 60, 60/15 कर दोगे तो कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, यानी 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा हल्का सा अलग है क्योंकि इसमें जो है बीच में आता है काम करने के लिए बी। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि ए किसी काम का 4/5 भाग, 4/5 भाग जब काम कर रहा है आपका 20 दिन में ए, तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इधर भाग में चला जाएगा। तो एक पूरा काम यदि करेगा, एक काम पूरा यदि करता है ये, तो कितने दिन में करेगा भाई, 20 गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा 4, 5 बार में चला जाएगा। यानी कि ए को पूरा एक काम करने के लिए लग जाएंगे 25 दिन का समय लगने वाला है, 25 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 4/5 काम हो गया, यानी टोटल काम दिया हुआ है 4/5 काम हो गया। यदि ये बताइए, यदि टोटल काम हम लोग लिखते हैं, टोटल नंबर किस कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, जिसमें से 4/5 काम हो गया तो बचा कितना, 1/5 काम। ये कैसे निकालेंगे, टोटल काम 1 में से आप 4/5 को माइनस कर देंगे, 5 आएगा इसका एलसीएम, 5 बार में चला जाएगा, 5 - 4, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/5। तो 1/5 काम करने में कितना लगता है, 3 दिन। फिर बी को बुलाता है, यानी ये दोनों जब साथ में काम करते हैं, ए और बी जब साथ में काम करते हैं, कितना काम करते हैं, 1/5 भाग जो है काम साथ में करते हैं, तब लगता है 3 दिन। तो ए प्लस बी जब एक काम करेंगे तो कितना लग जाएगा, 3 गुणे 5, बटे में 1 करने से कोई मतलब नहीं है, उतना ही आना है। तो ए प्लस बी को कितना लग जाएगा, 15 दिन। तो हमको पता चल गया कि ए अकेला काम करता है तो 25 दिन लगते हैं, और ये दोनों मिलके साथ में करते हैं तो 15 दिन लगते हैं। चलिए इसको हल करते हैं आगे, और आगे करते हैं हल। तो क्या हो जाएगा अब कि ए को लग रहे हैं 25 दिन पूरा काम करने में, और ए प्लस बी को लग रहे हैं आपके 15 दिन। 25 और 15 का आप एलसीएम ले लेंगे तो टोटल आपको क्या निकल आएगा, काम निकल आएगा, कितना काम है। एलसीएम उसी तरह लेना है, 25 ऐसे लिखेंगे, 15 ऐसे लिख दीजिए, इसमें 3 से पहले भाग दे दीजिए, 25 में जाएगा नहीं, 3 × 5 = 15, फिर 5 से चला जाएगा इसमें भी 5 बार में, ये 1 और ये 5 1, 3 × 5 = 15 = 75, यानी 75 आपका आ गया एलसीएम। ए 25 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 75/25 काम करेगा। कितना काम करेगा, 75/25 काम करेगा। तो 25 नहीं 75, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 15 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा ना, एक दिन में 5 काम। ठीक है, अब टोटल क्या कह रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा आप ये बताइए, ए अकेला कितने काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम, और ये दोनों मिलके जो है कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 5 काम। तो यानी ए तो पहले भी 3 काम कर रहा था, तो आज भी 3 ही काम कर रहा होगा। बी के आने से उसकी क्षमता में तो वृद्धि होगी नहीं, तो बी जो है आपका कितना काम करेगा भाई, 3 में क्या जोड़ दें तो 5 आ जाए। तो आपको पता है 3 में हम कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी ए एक दिन में करता है 3 काम, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 काम करने की आ गई। यदि आप किसी काम को मान लीजिए यदि 10 काम होता, 2 काम रोज करते हो तो 5 दिन में खत्म कर देते, लेकिन यहाँ पर काम ज़्यादा है,
तो प्रश्न कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में, इस पूरे काम को यदि बी करे तो अकेला कितने दिन में कर देगा। तो भाई टोटल काम कितना है आपका 75, एक दिन में करता है 2 काम, तो भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा पूरा पूरा, 2 तिहाई 6, बचेगा कितना 1, तो ये 15 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, जितना बचता है शेष उसको ऊपर लिख दीजिए, जिससे भाग दे रहे थे नीचे लिख दीजिए, तो आपका 37 सही 1/2 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नहीं तो समय बहुत लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। आप एक बात बताइए, काम कोई करने जाता है तो दिन के हिसाब से तो पैसा मिलता नहीं है, काम की क्षमता के हिसाब से पैसे मिलता है। यदि आप साथ में काम करेंगे, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसे मिलेगा। तो यदि मैन है एक, तो ये लोग 5 दिनों तक साथ में काम कर रहे हैं और टोटल कितना मिल रहा है 800 रुपये। और प्रश्न कह रहा है लड़के की कार्य क्षमता, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो मैन है, मैन हो गया, बॉय हो गया, ये इनकी क्षमता हो गई, इफिशियंसी इफिशियंसी कहते हैं अंग्रेजी में क्षमता। इसकी क्षमता 2 है मान लेते हैं, क्योंकि एक ही क्षमता की दुगनी है, एक ही क्षमता मतलब लड़के की क्षमता की दुगनी है पुरुष की, तो लड़के की क्षमता 1 मान लेंगे तो पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये दोनों 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे 2 तरीके से, या तो एक दिन में 2 काम कर रहा है यदि पुरुष, तो 5 दिन में 10 काम करेगा, और ये एक दिन में 1 काम कर रहा तो 5 काम करेगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं कि इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी 5 दिन की मजदूरी निकल आएगी। भाई जिस हिसाब से क्षमता होगी उसी हिसाब से क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। तो इसको मान लो 10 रुपये मजदूरी हो जाएगी, 2 पंचे 10, और इसको कितनी हो जाएगी 5 रुपये। दोनों को मिला के मजदूरी कितनी मिल रही है 15 रुपये। पर प्रश्न कह रहा है ये 5 दिन की है, 1 दिन की नहीं है। अब प्रश्न पूछ रहा है 1 दिन की, तो आपकी जो है कितनी हो जाएगी 15 रुपये मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, जब 15 रुपये मजदूरी, लेकिन वो कह रहा है कि 800 रुपये मजदूरी, यानी इस 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें तो 800 आ जाए। ये 15 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800/15। और एक दिन में ये कितना काम कर रहे थे, एक ही काम कर रहा था। यदि लड़के की निकालें, हम लड़के का पूछा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा था, ये एक ही काम कर रहा था। एक दिन में एक ही यूनिट काम कर रहा था, 5 दिन में जाके 5 यूनिट हुई है। तो 1 यूनिट से सीधे लड़के का क्या निकाल आएगा, प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। 800 में आप 15 का भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 पना 75, 5 बार में चला गया, अभी बचा 5, फिर बचा शेष 5, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जब 50 हो जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 15 3 45, बचेगा आपका कितना शेष 5, ऊपर लिख दीजिए और नीचे 15 लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे कि नहीं, 5 एकम 5, 5 3 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 सही 1/3। आप देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 53 सही 1/3, जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिया हुआ है 53 सही 1/3, इसमें दिया हो पहले ऑप्शन में, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको इस प्रश्न को। देखिए क्या है, 5 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी। हमको पता है कि जो मैन है, मैन की कम क्षमता बच्चे की क्षमता की 2 गुनी। यदि बच्चे की क्षमता एक दिन में 1 रुपये का काम करता है, यदि 1 काम करता है तो पुरुष 2 काम करेगा। ठीक है, अब क्या है कि ये लोग 5 दिनों तक काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 5 दिन। ये 1 दिन का है, ये 1 दिन की क्षमता है। भाई 1 दिन कर रहे हैं, अगले दिन भी इसी तरह करेंगे, तो 5 दिन में क्या हो जाएगा, आप 5 दिन का निकालेंगे। 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, ये 1 काम कर रहा है, तो 5 दिन में क्या हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दिन में 10 काम कर देगा। इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। तो जितना काम करेगा उस हिसाब से पैसे मिलेगा। तो ये मान लो 15 काम किए तो 15 रुपये मान लो इनको मिले, लेकिन कितना मिल रहा है उनको, 800 रुपये मिल रहा है उस काम के लिए। यानी इस 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800/15। भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 53 सही 1/3, ऑप्शन नंबर पहला।
तो चूंकि ये भी क्या थी, एक पहले दिन की एक ही यूनिट न थी, दूसरे फिर 5 दिन की 5 यूनिट हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा 53 से 1/3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। उसी टाइप का प्रश्न है। ए और बी 3200 रुपये में काम करने की जिम्मेदारी ली, मतलब इन दोनों ने काम करने का लिया कि 3200 रुपये में हम काम करके पूरा दे देंगे। और आ कौन गया, सी की मदद से कार्य को उन्होंने 3 दिनों में खत्म कर दिया। मतलब एक और आ गया सी, तो मतलब तीनों लोगों ने मिल के साथ काम किया तो 3 दिन में काम खत्म हो गया। तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना, इसमें भी निकाल लेंगे किसने किसकी कितनी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से पैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए हल करते हैं कि दिया हुआ है प्रश्न में, ए यदि कर रहा था अकेले तो कितने दिन लग रहे थे, ए को 6 दिन लग रहे थे। आपका बी काम कर रहा था तो बी को अकेले कितने दिन लग रहे थे, 8 दिन। लेकिन जब तीनों आ गए यानी सी की मदद से, यानी ए भी है काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, जब तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों काम करने से क्या हो जाएगा, आपका काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल काम निकालना पड़ेगा हमको। टोटल काम तो हमको पता नहीं है, तो 6, 8 और 3 कैल्शियम ले लेंगे आप। तो 6, 8, 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 24। वह छोटी सी छोटी संख्या लेना है, या वो कोई भी संख्या ले सकते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो संख्या क्या हो जाएगी, 24। हम छोटी छोटी संख्या लेते हैं, 6 चौको 24, 4, मतलब 6 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, आपका 4 काम करेगा। बी 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। और ये तीनों मिलके 3 दिन में, भाई तीनों मिल रहे हैं और तीनों मिलने के बाद 3 दिन में 24 काम कर देते हैं, तो एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करते होंगे, 8 काम करते होंगे। ठीक है, ए की क्या है, एक दिन की काम क्षमता 4 है, बी की कितनी है, 3 है, और सी की हमको पता नहीं है। तो भाई जब ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, टोटल काम 8 हो रहा है, तो 4 3 तो 7 ही हो रहा है। एक काम कहाँ का आ रहा है, तो सी की क्या क्षमता है, एक काम करने की क्षमता है। सी कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। जिसकी जितनी क्षमता होगा उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो मान लीजिए क्या करते हैं, इनकी क्षमताओं को जो है रेशियो बना लेते हैं, इसकी क्षमताओं का रेशियो बना लेते हैं, ए बी सी, क्योंकि हमको पता है जिसकी जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से पैसे मिलेगा। इसकी एक दिन की क्षमता 4, भाई एक दिन की क्षमता, उसी प्रकार ऐसे आगे भी क्षमता रहेगी, बदलनी तो है नहीं, या लिखा तो नहीं है कि उस दिन तेज काम करता है फिर धीमा काम कर देता है, क्षमता में परिवर्तन हो जाता है। और आपका जो बी है इसकी क्षमता है आपकी 3 काम करने की और सी की 1 काम करने की। तो 4, 3, 7 और 1, 8 तीनों मिलके यदि काम करते, यदि 1 रुपये मिल रहा होता इनको तो 8 रुपये मिल जाते। टोटल कितने रुपए मिल जाते, 8 रुपये मिल जाते। पर प्रश्न कह रहा 8 रुपये नहीं मिल रहे हैं। कितने रुपए में ठेका इन्होंने लिया था, 8 रुपये में नहीं लिया था, 3200 रुपये में ठेका लिया था, 3200 में। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू 3200, तो 3200 में 8 का भाग दे दीजिए, या ये जो एरो बना देता हूं मैं, तो इसमें 8 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि इस साइड का और इस साइड का, ये मतलब ये वाला भाग और ये भाग आपस में बराबर हो जाए। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 400 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई, 400 निकल आई। और सी कितनी क्षमता, सी की क्षमता तो 1 ही यूनिट की है, तो सी कितने रुपए कमाता है, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा 400 रुपये। आशा करता हूं इस प्रश्न को भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है ना। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत हो रही होगी आपको तो पुनः समझ में आ जाएगा वीडियो को वापस लेने पे। चलिए अगला प्रश्न चल रहा है। अगला प्रश्न क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कह रहा है जिस काम को ए और बी साथ में मिलकर करते हैं तो 8 दिन में पूरा होता है, उसी काम को बी अकेले 12 दिन में कर सकता है। तो पहले लिख लेते हैं, यहां तक लिख लेते हैं पहले लाइन, फिर आगे चलेंगे। ए प्लस बी कर रहे हैं कितने दिन में, 8 दिन में। आपका जब बी अकेले काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, तो पता ही हमको। तो टोटल काम हम निकाल लेते हैं पहले। टोटल काम क्या आ जाएगा, दोनों कैल्शियम, एलसीएम कितना आएगा, 8 और 12 का 24। कभी भी काम निकालना है तो क्या करेंगे, दिनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 8 दिन में ये काम करते हैं ए प्लस बी, 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3 काम करते होंगे। बी 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा भाई, 24 में आप 12 का भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 काम करता है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो बी अकेला 2 काम करता है। अब आप हमको ये बताइए, जब बी अकेला 2 काम कर रहा है, बी अकेला 2 काम कर रहा है और ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है कि वो जो एक काम और एक्स्ट्रा हो रहा है
वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो एक काम क्षमता क्या है प्रतिदिन की, एक काम करने की, ठीक है। फिर आगे लाइन क्या कह रही है, बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, यानी बी की काम क्षमता 2 है और कितने दिन तक काम करता है, अकेले काम कर रहा है, कोई साथ में नहीं है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम करेगा, 4 दिन में लिख लीजिए, 4 दिन में 2 गुणे 4 बराबर 8 काम कर देगा। टोटल काम कितना था, 24 काम था। तो उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, भाई 24 काम में से 8 काम तो पूरा हो गया बी के द्वारा, बी ने जो है 8 काम पूरा कर दिए। तो आप क्या कर देंगे, शेष काम निकालना है आपको। शेष काम यदि आप निकालेंगे तो 24 में से 8 घटा दीजिए, क्योंकि 8 काम तो पूरे हो गए हैं। तो कितने काम बचे, 16 काम बचे। और ए की क्षमता कितनी है, 1 है, तो ए जो है 16 काम को करने में कितने दिन लगेगा। आपको पता है यदि आप एक दिन में 1 रोटी खाते हैं, 16 रोटी आपके पास रखी हुई, तो 16 दिन आपको लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 16 दिन। तो 16 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ इसको थोड़ा तेजी के साथ। चलिए, क्या कह रहा था कि आपका ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो 8 दिन लगते हैं, बी आपका अकेले काम कर रहा 12 दिन लगते हैं। तो टोटल काम ज्ञात करने के लिए इन दोनों कैल्शियम लेंगे, 8 12 कैल्शियम आ जाएगा 24। तो ए 8 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 3 काम। बी अकेला जो है 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में करेगा 2 काम। अब बी कर रहा है 2 काम और ए प्लस बी कर रहे हैं 3 काम, यानी कि बी की क्षमता 2, तो ये एक और काम एक्स्ट्रा कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए की क्षमता एक दिन में 1 काम करने की है, ठीक है। आगे कह रहा है बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो बताइए 4 दिन में कितने काम कर देगा, 8 काम कर देगा। और टोटल काम कितना है, 24। 24 में से आप 8 को माइनस कर देंगे तो शेष काम बचेगा। भाई जो काम बचा है उसी को तो पूरा करना पड़ेगा दूसरे को, तो 16 काम हो जाएगा। और ए अकेले जो है एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। 16 काम है और क्षमता 1 काम एक दिन में करने की है, तो कितना समय लगेगा, 16/1 कर देंगे, 16 दिन का समय लगेगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में 16 लिखा हुआ है, वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को आप पढ़िए तो लिखना शुरू कर दीजिए, एक एक लाइन को लिखना शुरू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा है, मान लीजिए इधर कर देते हैं, लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, लिख लीजिए ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो 8 दिन लग रहा है। फिर आगे लिखा तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी आपका और सी इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं ना, तीनों का अर्थ हो गया ए भी हो उस काम में, बी भी हो और सी भी हो, तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। अभी टोटल काम तो हमको पता नहीं है, तो टोटल काम निकालने के लिए 8 12 और 6 कैल्शियम लेंगे, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। ए प्लस बी 8 दिन में मान लीजिए यदि 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होते, तो आप क्या करेंगे, 24 में 8 का भाग दे देंगे, तो 1 और ये 3 बार में चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे। बी और सी 12 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे 2 काम करेंगे। भाई 24 में 12 का भाग दे देंगे। और यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में 24 काम खत्म कर देते हैं, यानी कि 24/6 करेंगे आप, 24 में 6 का भाग देंगे तो पता चल जाएगा इनकी काम क्षमता जो है एक दिन की कितनी है, 4 है। अब आप बताइए, तीनों की क्या आ गई, 4 आ गई। अब प्रश्न कह रहा है ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप ये बताइए मेरे को, ये जब ए और बी जब काम कर रहे थे तो कितना काम कर रहे थे, 3 काम कर रहे थे। तो आज भी ए और बी कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 काम हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, यानी सी कौन कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो सी का काम यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, ये हमको पता चल गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि बी और सी कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं। ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, बी और सी ये दोनों 2 काम करते हैं। और यदि तीनों काम करते हैं तो कितना काम होता है, 4 काम होता है। तो हमको पता चल गया 2 काम ये कर रहे हैं, तो 2 काम और कौन कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा ए, तभी तो 2 और 2 मिलकर कितने काम हो रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो हमको पता चल गया यहाँ से कि ए की जो क्षमता है वो एक दिन में काम करने की 2 है।
ए की 2, सी की 1 और तीनों की मिलके 4 है, तो 2 1 3 हो गया। तो आपका बी भी कितना काम करता होगा? 1 काम करता होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए की क्षमता कितनी है? 2। सी की क्षमता कितनी है? 3। इन दोनों की बात कर रहा है। तो 1 दिन में इन दोनों मिलके काम करेंगे, कितना काम? 3 काम करेंगे। 2 और 1 3 काम करेंगे। टोटल काम कितना है आपका? 24। ए और सी के बारे में पूछ रहा है। कुल काम है 24। एक दिन में ये दो ए और सी मिलके करते हैं 3 काम। तो 3 काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 8 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और बता देता हूँ इस प्रश्न को, आपको जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो लिख लीजिए ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। लिख लीजिए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में काम कर रहे हैं। और तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल गए और 6 दिन में काम पूरा कर दिए। टोटल काम हमको पता नहीं है, टोटल काम के निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी वो कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसमें तीनों का भाग चला जाए। जैसे 24 आ रहा तो आप 48 भी लिख देंगे, आंसर हमारा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। ए प्लस बी 8 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते होंगे, तब तो 3 अट्ठे 24 काम पूरा हो रहा है। बी प्लस सी 12 दिन में 24 काम करते हैं, तो एक दिन में 2 काम करते होंगे। ए बी और सी तीनों मिलके 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं, 24 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तीनों मिलके 4 काम करेंगे। अब हमको पता चल रहा है यहाँ से ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ये लोग मिलके 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो रहा है? 4, क्योंकि इनके साथ में कौन काम कर रहा है? एक जन सी। तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी आपकी? 1। ये लिख लीजिए सी की क्षमता आ गई, सी एक दिन में 1 काम करता है। अब चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि बी और जो सी हैं वो कितना काम कर रहे हैं? 2 काम। ये दोनों मिलके कितना काम कर देते हैं? 2। और टोटल काम कितना हो रहा है? तीनों मिलके करते हैं 4। यानी ए की क्षमता कितनी होगी काम करने की? एक दिन में 2 काम करता होगा। तो ए का भी हमको पता चल गया कि ए 2 काम कर रहा है। ए 2 काम कर रहा है, सी 1 काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा? बी भी 1 काम कर रहा होगा, क्योंकि टोटल काम तीनों मिलके 4 करते हैं। ये हो गया। तो अब पूछ रहा है ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल काम कितना है? 24। 24। तो ए और सी की एक दिन की काम क्षमता कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 काम करते हैं ये दोनों ए सी की। तो 3 का भाग दे देंगे, तो 3 अट्ठे 24 8 बार में चला जाएगा। 8 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। चलिए इस प्रश्न पे चलते। थोड़ा सा टाइप चेंज है कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सरल है। अब क्या 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 6 दिनों तक काम करता है, तो 6 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे टोटल? 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 घंटे, यानी 42 घंटे में एक इसी काम को समाप्त कर देता है। बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। इतने ही घंटे यानी कितने? 7 घंटे। तो बी को कितना लग जाएगा आपका? 56 घंटे हो जाएगा ना भाई। 8 दिन में कितने हो जाएंगे? 56 घंटे में, यानी वो काम को समाप्त कर देता है। और दोनों मिलके 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या है? 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ए जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन तक करता है? 6 दिन तक, यानी 42 घंटे लगते हैं किसी काम को पूरा करने में ए को। अब यही बी की बात करें तो बी इतने ही घंटे मतलब 7 घंटे, कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो टोटल कितना लग गया? इसको लग गया 56 घंटे। 56 घंटे। तो अब क्या हो जाएगा? मतलब ए किसी काम को 42 घंटे में समाप्त करता है, बी काम करता है कितने समय में समाप्त करता है? 56 घंटे में समाप्त करता है। तो लिख लेते हैं ए 42 घंटे में, बी 56 घंटे में। अब टोटल काम तो हमको पता नहीं है, हमने आपको बताया टोटल काम निकालने के लिए 42 56 का क्या ले लोगे आप? एलसीएम ले लोगे। तो आ जाएगा, आप निकालना, इसका एलसीएम आ जाएगा 168। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम निकालने के लिए। तो कितने बार में? 42 दिन में 168 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा?
तो 168 में आप 42 का भाग दे देंगे, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ठीक है ना। कितने बार में? 4 बार में। तो क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। इसकी क्षमता, बी की क्षमता कितनी है? मतलब 56 दिन में काम कर रहा है 168, तो एक दिन में कितना करेगा? 3, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16, भाग देके देख लेंगे। तो यानी ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 7 यूनिट काम कर रहे हैं। कितने यूनिट काम कर रहे हैं? इसको कह सकते हैं, ये दोनों यदि मिल जाएं तो 7 यूनिट काम कर रहे हैं, 7 इकाई ये दोनों काम कर रहे हैं। चलिए कुछ चीज़ें मैं मिटाऊंगा इसमें से, तो जैसे ऊपर का मिटा देता हूँ। 7 यूनिट काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है? दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें। मतलब ए और बी जो है एक दिन में करते हैं 7 यूनिट, तो 8 घंटे यदि काम करेंगे तो कितने हो जाएगा आपका? 7 गुणे 8 यानी 56 यूनिट काम कर देते हैं। टोटल कितने यूनिट काम है? 168 यूनिट। तो कह रहा है दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें। 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो यानी 56 घंटे काम करेंगे ये दोनों मिलके। तो 168 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 168 बटे 56। कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर पहला। यानी ए प्लस बी यदि मिल जाएं और 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। चलिए इस प्रश्न को समझ गए होंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बार मैं और बता देता हूँ, चलिए इस प्रश्न को। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है, यानी 7 छंग 42, यानी ए टोटल जो वर्क है ए का वो 42 घंटे टोटल ए का काम आ गया, यानी 42 घंटे उसको काम करने पड़े। बी को कितना आ गया? बी भी 7 घंटे ही करता है लेकिन 8 दिन में समाप्त कर पाता है, तो 56 घंटे। 42 56 कैल्शियम लेंगे, 168 आ जाएगा। तो 42 दिन में यदि ए 168 काम खत्म कर देता है तो एक दिन में 4 काम करता होगा, और बी 56 दिन में 168 कर देता है तो 3 दिन में खत्म करता होगा। टोटल इन दोनों की एक दिन की कितनी आ गई? 7 यूनिट। 7 यूनिट काम करते हैं, लेकिन अब एक दिन में कितने घंटे करते हैं तो उससे यूनिट बदलेगी। ये तो 1 घंटे की आ गई, 1 घंटे की कितनी आ गई? चूंकि ये घंटे में था, 42 घंटे थे, सॉरी 42 दिन नहीं थे, 42 घंटे हमने निकाला था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा बोलने में गलती कर दी, 42 घंटे थे। तो 42 घंटे के हिसाब से आपका जो है एक दिन में 4 घंटे या एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, सॉरी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके 1 घंटे में 7 यूनिट काम करते हैं। 1 घंटे में हमने थोड़ा सा वहाँ पे मिस कर दिया बोलने में, 1 घंटे में 7 यूनिट काम करते हैं। तो हमको निकालना है 8 घंटे का, तो 8 घंटे में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 7 गुणे 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 56 यूनिट, यानी 8 घंटे में 56 यूनिट काम कर दिए। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 168, दोनों मिल गए। एक दिन में 1 घंटे मतलब जो है 8 दिन काम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 56 यूनिट के हिसाब से 56 का भाग दे दोगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 दिन का समय इनको लगने वाला है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? चलिए चलते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। ऐसा है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में, तो ए जो है 5 गुणे 8 यानी 40 घंटे में काम को समाप्त कर देगा। आपका जो बी है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन काम करता है, कितना हो जाएगा? टोटल 60 घंटे काम हो जाएगा। यानी ए 40 घंटे में काम खत्म कर देता है, बी 60 घंटे में काम खत्म कर देता है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम पता चल जाएगा। टोटल काम हो गया 120। तो यदि ए 40 घंटे में 120 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और ये 60 घंटे में 120 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 60 दूनी 120, ठीक है। मतलब इन लोगों का जो है कितनी यूनिट आ गई? 1 घंटे में 5 यूनिट आ गई। 1 घंटे में कितनी यूनिट आ गई? 5 यूनिट। ए प्लस बी की प्रश्न कह रहा है दोनों मिल के करें। 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 8 घंटे में निकाल लेंगे। 5 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा? 40 यूनिट। 8 घंटे में 40 यूनिट। टोटल काम कितना है? तो काम कितने दिन में खत्म करेंगे दोनों मिलके? काम कितना है टोटल? 120, और 40 यूनिट काम करते हैं एक दिन में
ठीक है ना, या 8 घंटे में 40 यूनिट काम करते हैं तो 40 गुणे 3 बार में चला जाएगा, तो 3 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 9 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। चलिए, मतलब सबका दिया हुआ, पुरुष 20 दिन में करता है, स्त्री 30 दिन में, लड़का 60 दिन में। लिख लेते हैं इसको। मैन कर रहा है आपका 20 दिन में, जो वोमैन है वो 30 दिन में कर रही है, और जो बॉय है उसको 60 दिन ले रहे हैं। तीनों कैल्शियम ले लेंगे, टोटल काम निकाल आएगा, 60 एलसीएम आएगा। मैन यदि 20 दिन में काम कर रहा है, 60 काम होता टोटल, तो एक दिन में 3 काम करता। वोमैन जो है, औरत जो है, 30 दिन में 60 काम कर रही है, तो एक दिन में 2 काम करती। और ये बॉय कितना काम करता, 1 काम करता। ठीक है ना, 60 एकम 60। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 2 दिन में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। ठीक है ना, ये 1 पुरुष का काम निकला है, 1 पुरुष का काम निकला है, तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे भाई। 1 पुरुष जब 3 काम करता है तो 2 पुरुष 3 गुणे 2 यानी 6 काम कर देंगे। ठीक है, ये 1 दिन का निकला, ये भी 1 दिन का है। और 8 स्त्रियां, 1 स्त्री 2 काम करती है, तो 8 स्त्री कितना काम करेगी, 16 काम 1 दिन में। लेकिन ये कह रहा है, दोनों चीज़ों के बारे में कह रहा है, कितने दिन के लिए, आपके कह रहा है 2 दिनों में काम खत्म करना है, तो कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। तो आप एक चीज़ बताइए मेरे को, 16 6 22, 16 6 22 1 दिन का काम। 1 दिन में यदि ये पुरुष और आपकी 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियां यदि लग जाएं 1 दिन में, तो कितना काम करती हैं, 22 काम। तो 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 2 गुणे 22 कर दोगे आप, बराबर 44 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया आपका, 44 काम हो गया। ठीक है, अब बचा कितना काम, शेष काम निकाल लोगे आप। शेष काम टोटल काम 60, 60 में से 44 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 16 काम आ जाएगा। लड़के की क्षमता क्या है, 1 है। कितने लड़कों की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, 1 क्षमता है, इसको कितने दिन में करना है, 2 दिन में करना है। तो यानी 1 दिन में ये 1 काम करेगा, तो 2 दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा 1 लड़का। तो बॉय की आवश्यकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 16 में 1 दिन में कितने काम करेगा, 1, तो ये भी 2 दिन में कितने काम करेगा, 2 काम। 1 लड़के की बात चल रही है, तो 1 लड़का 2 काम करता है 1 दिन में, तो 8 लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। कितने लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, 8 लड़कों की। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुल राशि से ए 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उस राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। ठीक है ना, कोई वैल्यू है हमको पता नहीं है, उसमें से ए को 21 दिन की दी जा सकती है, लिख लीजिए। ए को 21 डे की दी जा सकती है, बी को 28 की दी जा सकती है। टोटल मजदूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल राशि निकाल लेते हैं कितनी है। 21 और 28 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो 21 और 28 का एलसीएम आ जाएगा 84। यानी 21 दिन में जो है 84 मिलता है, 84 रुपये मिलते हैं, तो 1 दिन में कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा। इसको 28 दिन में यदि 84 ये रुपये है मान लीजिए, तो 28 दिन में 84 रुपये कमाता है बी, तो 1 दिन में कितने रुपए कमाएगा, 3 रुपये कमाएगा। तो दोनों को उस राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है, यानी 1 दिन में दोनों कितने रुपए, 1 दिनों में दोनों को जो है 7 रुपये मिला के राशि दी जा सकती है। टोटल राशि कितनी है, 84 रुपये। ए प्लस बी को 84/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है, 12 दिन की। आप देखिए किस ऑप्शन में दिया है 12 दिन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको इस प्रश्न को। कह रहा है ए 21 दिन की, ए जो है आपका को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। तो हम निकाल लेते हैं भाई टोटल पैसा कितना होगा। टोटल पैसा कितना है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो पैसा निकालेगा 84। 21 दिन में दिया जा सकता है 84 रुपये है टोटल, तो 1 दिन में कितने रुपए मिलेंगे, तो 1 दिन में 4 ही रुपये मिलेंगे। बी को 28 दिन में दिया जाता है 84 रुपये, तो 1 दिन में कितने रुपए दिया जाएगा, 3 रुपये। अब राशि एक ही है, 84 से ज़्यादा पैसे नहीं हैं, यदि दोनों साथ में मिलकर काम करें, ठीक है ना, तो 1 दिन में कितने काम करेंगे आपका,
7 रुपये का काम करेंगे, दोनों मिलके कितने का काम करेंगे, 7 रुपये का काम करेंगे। और टोटल रुपए कितने हैं, 84, यानी उस राशि से ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं, तो 84/7 कर दोगे, एक दिन में 7 रुपये मिलता है तो 12 दिन तक मिलता रहेगा, 12 दिन के बाद ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, 12 दिन सही आंसर देगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल जो है लाइक करें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं बहुत ही अच्छे लेवल को लेके चलने वाला हूं, आप देख ही रहे होंगे प्रश्नों के लेवल को, और बहुत ही अच्छा लेवल रहने वाला है। और किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे कोई भी प्रश्न नहीं रहने वाला, सारे प्रश्न करा दूंगा, चाहे क्लास कितने भी दिन मुझे करनी पड़े। चलिए, धन्यवाद।